हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर आप टीए बिल कैसे बनाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। पहले एम्प्लॉई अपने टीए बिल पे मैनेजर पे बनाते थे, देन उसे डीडीओ फॉरवर्ड करते थे। उसके बाद डीडीओ अपने डीडीओ लॉगिन से ट्रेजरी को वो बिल फॉरवर्ड करते थे। तो अब ये पूरी प्रोसेस में चेंज हो चुका है, क्योंकि एम्प्लॉय पे मैनेजर लॉगिन से टीए बिल का ऑप्शन हटा दिया गया है। आप सभी एम्प्लॉय जिनको अपना टीए बिल बनाना है वो IFMS 3.0 से ही बनाएंगे। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है IFMS 3.0। जैसे आप इसको टाइप करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। लॉगिन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी SSO ID डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे तीनों इन्फॉर्मेशन भर देंगे एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं, कार्मिक होते हैं, उनके पास सिर्फ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का ऑप्शन होता है एंड सिटीजन सेल्फ सर्विस का ऑप्शन रहता है। तो डीडीओ के पास सारे ऑप्शन मिलेंगे, एम्प्लॉय के पास केवल सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारा नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। आप सभी को पता है यहाँ से आप पे स्लिप भी निकाल सकते हैं, GA55 भी निकाल सकते हैं आपका। थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस टीए का। तो इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। एक बार उसको चेक कर लेना है। अब बेसिक वगैरह सारी वापस से आना स्टार्ट हो गई है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बेसिक नहीं आ रही है, अब बेसिक भी यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। आपके स्कूल का नेम चेक कर लीजिए, आपके एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय आईडी, सारी चीज़ें एक बार चेक कर ले। देन इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे पर्पस भरना है। पर्पस वाले के लिए ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट टूर का। आपको गवर्नमेंट टूर ही सेलेक्ट करना है। रीज़न किस वजह से आपने यात्रा करी है वो रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है। अब मान लीजिए कोई डीडीओ गए हैं तो मान लीजिए इंस्पेक्शन पे गए हैं तो वो इंस्पेक्शन लिख सकते हैं। कोई ऑडिट के लिए गया है तो ऑडिट लिख सकता है। जो भी रीज़न है, जो भी रीज़न से आप गए हैं वो मेंशन आपको यहाँ पे करना है। हम कर देंगे एक बार। यहाँ हमने रीज़न लिख दिया, ऐसा नहीं कि ऑडिट के रिगार्डिंग गए थे। अब ट्रिप टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आपको राउंड ट्रिप ही यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब ट्रिप स्टार्ट डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट को आपने इस ट्रिप पे गए थे तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब डेट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, तो ट्रिप स्टार्ट डेट मतलब आपने आपकी यात्रा शुरू किस तारीख को करी और एंड किस तारीख को करी। अब मान लीजिए आपने 2 दिवस की यात्रा करी है तो आपको 2 डेट यहाँ पे मेंशन करनी होगी। जैसे 14 अगस्त मैंने लिखा हुआ है, 15 को भी आप यात्रा पे ही थे तो 15 लिखना होगा। अगर 14 को ही आपकी यात्रा स्टार्ट हुई, 14 को ही आप वापस आ गए आपके मुख्यालय पे, तो आपको मुख्यालय वाली डेट यहाँ पे लिखनी होगी। जो सेम डेट है आपकी, जो ट्रिप स्टार्ट डेट है, वही एंड डेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड जर्नी का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। ऐड जर्नी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप राजस्थान में आपने यात्रा करी है तो विद इन राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। राजस्थान से बाहर गए हैं, आपको भेजा गया है, तो आउटसाइड राजस्थान सेलेक्ट करना है। फ्रॉम सिटी, किस सिटी से गए हैं। अब समझिए इस चीज़ को। बहुत सी जगह क्या होता है कि जैसे हमारा स्कूल किसी टाउन में है तो पहले हम मान लीजिए सपोज़ हम यहाँ से गए बूंदी से। अब बूंदी आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा, अदर वाला ऑप्शन चूज़ करना है। मान लीजिए अगर आप कोटा से गए थे, जोधपुर से गए थे, जयपुर से गए थे, तो ये सिटीज़ आपको 5-6 यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन जो जगह आपको शो नहीं हो रही है उसके लिए आपको अदर सेलेक्ट करना है। अदर के बाद अदर सिटी फ्रॉम, तो आप आपका मुख्यालय की जगह डाल सकते हैं यहाँ पे, जिस भी आपका स्कूल का नेम जो भी जगह है वो डाल दीजिए यहाँ पे। टू सिटी, किस सिटी के लिए गए तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर वो भी नहीं मिलती तो वो भी यहाँ पे अदर डाल दीजिए, और अदर सिटी में वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए उसका नेम। मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले अदर सेलेक्ट किया, फिर सिटी का नाम डाला, फिर अदर सेलेक्ट किया, फिर सिटी का नाम डाला, क्योंकि वहाँ पे शो नहीं हो रहा था तो यही करना पड़ेगा। अब ट्रेवल मोड, किससे गए थे, बस से गए, पर्सनल कार, ट्रेन, साइकिल, एरोप्लेन, रिक्शा या गवर्नमेंट व्हीकल। डीडीओज वगैरह गवर्नमेंट व्हीकल से भी जाते हैं, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट व्हीकल भी चुनाव कर सकते हैं। बस से गए तो बस सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे सिंपल। इसके बाद वापस से स्क्रॉल करेंगे थोड़ा। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे अब आपको ट्रेवल डिटेल्स डालनी है। आपकी आपकी डिपार्चर डेट आ जाएगी कितनी थी। अब आपका जर्नी डिपार्चर टाइम कितना था, मतलब कितनी बजे निकले आप, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मिनट यहाँ पे हमें डालने होंगे। मान लीजिए हम 6:04 पे सुबह निकले थे यहाँ से। अब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, वापस से आपकी जर्नी एंड डेट किस तारीख को हुई, मतलब कितनी बजे आप वहाँ पे पहुँचे, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। हम यहाँ पे डाल देंगे कि मान लीजिए हम 12 बजे पहुँचे, और मिनट यहाँ पे डाल देंगे, मिनट डाल दिए हमने। अब टिकट नंबर, टिकट नंबर वैसे यहाँ पे अभी
इन केस अगर आपके पास नहीं है तो अभी कुछ भी डाल दीजिए, क्योंकि पहले ये टिकट नंबर वगैरह नहीं मांगे जाते थे टीआई बिल में, लेकिन अब आप जो भी यात्रा करें इन फ्यूचर आगे वाले दिनों में तो टिकट आपके पास रखें संभाल के। तो यहाँ पे हम पहले कुछ भी टिकट नंबर डाल देते हैं। अभी टिकट क्लास नंबर डालने के बाद हमने यहाँ पे आपको अप्रॉक्स डिस्टेंस डालनी है कि डिस्टेंस कितनी है, फेयर अमाउंट डालना है, किराया कितना है वो डाल दीजिए, टैक्सी फेयर एंड टैक्सी फेयर डेस्टिनेशन ओरिजिन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट टाइप में आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको ट्रैवल टिकट का ऑप्शन दिया गया है, बट अगर आप नहीं भी करते हैं अपलोड तो भी ये सबमिट हो जाएगा। मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो डायरेक्ट नीचे सबमिट का बटन है वो प्रेस करूँगा। अब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए मैं ट्रैवल टिकट सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ से हम हटा देंगे इसको और कोई भी फाइल अपलोड नहीं करेंगे, तब भी सबमिट करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी एक जर्नी ऐड हो गई है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि आप एक ही दिन में 3 से 4 जगह गए हैं, मान लीजिए कोई स्कूल का इंस्पेक्शन करने गया है या कोई ट्रेजरी गया या कहीं और गया, तो आपको डायरेक्ट एड मोर जर्नी पे क्लिक करना है। एड मोर जर्नी पे क्लिक करने के बाद अब आपकी पहले वाली जर्नी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर आप एक ही दिन में 2 से 3 जगह गए हैं तो आपको यहाँ पे ट्रिप कॉम्प्लीटेड में नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो सिर्फ ये एक ही लेगा जर्नी आपकी। जैसे हम कोटा से जयपुर गए तो जयपुर से कोटा ही आपको दिखाना होगा। अब मान लीजिए मैं कोटा से बूंदी गया, बूंदी से मैं जयपुर गया, तो आपको यहाँ पे पहले नो दिखाना होगा, फिर कोटा से बूंदी के बाद बूंदी से जयपुर की जर्नी ऐड करनी होगी, फिर जयपुर से कोटा की करनी होगी। तो अभी हम यहाँ पे कम्प्लीटली दिखेंगे क्योंकि हम जैसे गए वैसे वापस आ गए। तो यहाँ पे हमने ये ट्रिप जो कंप्लीट है इसको यस किया। यस करने के बाद ट्रेवल मोड सेलेक्ट करेंगे, वापस से बस से गए थे। अब हम यहाँ पे ट्रेवल मोड सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जर्नी डिपार्चर डेट आ जाएगी। उसके बाद जर्नी डिपार्चर टाइम हमें यहाँ से डालना होगा, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद वापस से एंड डेट वही आ जाएगी, सेम डेट। एंड टाइम आ जाएगा कितनी तारीख, मतलब कितनी बजे हम पहुँच रहे हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वापस से टिकट नंबर, अप्रॉक्स डिस्टेंस, फेयर अमाउंट, टैक्स फेयर एंड टैक्स फेयर डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक आएगा, इसको आपको छेड़ना नहीं है। साथ ही साथ डू यू वांट टू ऐड लॉजिंग एंड बोर्डिंग। लॉजिंग एंड बोर्डिंग मतलब अकोमोडेशन से होता है एंड भोजन से होता है। अगर आप कहीं गए हैं आपकी बेसिक पे के अकॉर्डिंग, अगर आपने मतलब कहीं स्टे किया है आपने और नेक्स्ट डे आए हैं या 2-3 दिन बाद आए हैं टूर पे से, तो आप जितना भी आपका एलिजिबल आपका किराया बनता है वो आपके पास सारी रसीद होनी चाहिए, जो भी आपका बिल है वो होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर सकते हैं बेसिक के अकॉर्डिंग जो बनता है। अभी इन केस ऐसा कुछ नहीं है तो नो कर देंगे, डीए का अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आपको यहाँ पे आप आपकी सैंक्शन यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर भी डाल सकते हैं, ट्रेवल टिकट भी डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, जैसे कार्यालय से कोई सैंक्शन निकली है, कोई कार्यालय का ऑर्डर था जिसके थ्रू आप गए थे, तो वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, ब्राउज फाइल करके अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिया है, जहाँ भी फाइल सेव है वो अपलोड कर देंगे, देन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग की जर्नी आ गई है, एंड की जर्नी आ गई है। ये आपको एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है किसी प्रकार का कोई करेक्शन है तो यहाँ पे 3 डॉट्स दिए गए हैं, 3 डॉट्स पे मोर एक्शन का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ से आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, आपकी जो डिटेल है वो यहाँ से डिलीट हो सकती है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका रिमार्क डालना है कि आपने ट्रैवलिंग क्यों करी, किस कारण से करी, वो डाल दीजिए। और ट्रैवलिंग का रिमार्क डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ई साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ई साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आधार वाले पोर्टल पर ले जाएगा। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, देन स्क्रॉल करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में आपके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओटीपी डालने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उसको ओके कर देना है और ये फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। प्रिंट डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस तरह की फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप सेव रख सकते हैं आपके पास। जैसे आप उसको सेव कर लेंगे, अब आपको वापस से डैशबोर्ड पे आना है और व्यू ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। व्यू ऑल रिक्वेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। उसको आपको एक बार चेक कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एक्शन बटन पे क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्शन का बटन मिलेगा। एक एक्शन बटन पे क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक्शन का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप वापस से आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो भी यात्रा की आपने बनाई है। अब ये बिल यहाँ से सक्सेसफुली डीडीओ को फॉरवर्ड हो गया है। अब हम चलेंगे डीडीओ के लॉगिन पे। आपका एम्प्लॉय का ये काम यहाँ पे हो गया है।
अब आपने यहाँ पे डीडीओ लॉगिन कर लिया है, तो डीडीओ लॉगिन में आपको सबसे पहले क्लिक करना है माय टास्क लिस्ट पे। माय टास्क लिस्ट पे जाएंगे, पहला काम आपको माय टास्क लिस्ट ही करना है, अदरवाइज़ आपको ये बिल आपका नहीं बन पाएगा। जैसे आप माय टास्क लिस्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और फिल्टर बाय में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे डेट रेंज आपको मिल रही है यहाँ पे, अभी आप पहले की भी डाल सकते हैं अगर किसी ने पहले टी बिल बनाया हो। तो सेलेक्ट में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, मी एंड माई ग्रुप। तो सेलेक्ट फिल्टर बाय में आपको यहाँ पे माई ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप माई ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो भी एम्प्लॉय की आपकी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी, जो उसने ट्रैवलिंग अलाउंस रिक्वेस्ट दिया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। अब आपको रिक्वेस्ट आईडी पे यहाँ पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर की साइड आपको एम्प्लॉय की डिटेल शो होगी, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय ने क्या क्या अटैच किया है। एक्शन बटन पे क्लिक करके उसके टी बिल का क्या बना है। नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्ट के, अगर आपको लगता है गलत बनाया है, डेट वगैरह गलत हो गई तो रिवर्ट कर दीजिए बटन पे क्लिक करके, अदरवाइज आपको यहाँ पे फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करना। फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करते ही एक मैसेज देगा, कंफर्म का आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करते ही योर एप्लीकेशन नंबर अंडर अनडिफाइंड हैज सक्सेसफुली सबमिटेड, तो आपको वापस से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको वापस से टास्क लिस्ट में जाना है। अब जो आपने रिक्वेस्ट वहां से अभी फॉरवर्ड करी है, वापस से उसी रिक्वेस्ट आईडी पे आपको क्लिक करना। रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करने से आपको क्या होगा मैं बता दूं, यहाँ पे आप वापस से इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि पहले आपके पास दो ऑप्शन आ रहे थे फॉरवर्ड एंड रिवर्ट के, अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिजेक्ट, रिवर्ट एंड अप्रूव का। तो आपको यहाँ पे अप्रूव बटन पे क्लिक करना। अप्रूव बटन पे क्लिक करते एक और मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना। यस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आप बिल्स वाली टैब पे क्लिक करना। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉन सैलरी बिल्स का, इसमें आपको टीए बिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। टीए बिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल बिल जनरेशन पे क्लिक कर। बिल जनरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको जनरेट बिल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पे ईयर डालना है 2025-26, पे मंथ आ जाएगा, बिल सब टाइप सेलेक्ट करना है, बजट हेड डालना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है एंड सर्च बटन पे क्लिक करना। यहाँ हमने पे ईयर सेलेक्ट कर लिया, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, बिल सब टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें टीए बिल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद बजट हेड सेलेक्ट करना है, जो इससे भी आप रिलेटेड हैं वो बजट हेड सेलेक्ट करिए एंड इसके बाद ग्रुप सेलेक्ट करना है, कौन से ग्रुप में हैं आप। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, स्कूल नेम आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ी ब्लर की हुई है, इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, देन इनिशिएट बटन पे क्लिक करना। इनिशिएट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना। अब आप देखेंगे आपके पास एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है, इसको ओके कर देंगे। अब आपके पास नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर देंगे। अब आपको बिल जनरेशन के बाद एक और ऑप्शन मिलता है बिल लिस्ट का, इस पे हम बिल लिस्ट पे क्लिक करने के बाद पे ईयर सेलेक्ट करना है 2025-26, मंथ सेलेक्ट करेंगे, जो भी मंथ में हमने बनाया है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से बिल सब टाइप में हमें टीए बिल का ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ये सब ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास बिल का रेफरेंस नंबर आ जाएगा, बजट हेड आ जाएगा, आपका प्रोसेस आ जाएगा, ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे बिल नंबर मिलेगा, इस बिल नंबर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। बिल नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अपडेट शेयरिंग पैटर्न का, डिलीट का। तो सेम प्रोसेस अब आपकी यही रहने वाली है, जिस तरह से आप बिल फॉरवर्ड करते थे, ट्रेजी फॉरवर्ड करते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एक बार इसकी रिपोर्ट चेक कर लीजिए। व्यू रिपोर्ट में जाके इनर आउटर सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है कि सही है या नहीं है, बजट हेड सही आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिए। लगता है बिल गलत बन गया है तो डिलीट कर दीजिए। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट टाइप में अदर सेलेक्ट करके जो भी टीए बिल से रिलेटेड सारे ऑर्डर्स हैं वो आप यहाँ पे लगाई है। देन प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है आपको। प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे तो चार ऑप्शन मिलेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, यस बटन पे क्लिक करेंगे, आपका बिल यहाँ से सक्सेसफुली फॉरवर्ड ट्रेजरी को हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको टीए बिल एम्प्लॉय लॉगिन से कैसे बनाना है, डीडीओ फॉरवर्ड कैसे करना है, डीडीओ से आपको ट्रेजरी को कैसे फॉरवर्ड करना है। लेकिन ये सारी प्रोसेस करने से पहले आपको IFMS 2.0 पर जिस भी बजट हेड में एम्प्लॉय है टीए बिल बना रहे हैं उसका पूल बजट ज़रूर चेक करना है। अगर बजट नहीं है तो आपको बिल नहीं भेजना है, बजट आने का वेट करना है, उसके बाद ही आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। एम्प्लॉय तो अपना टीए बिल बना के डीडीओ को प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन डीडीओ तभी फॉरवर्ड करेंगे जब उनके पास बजट होगा, अदरवाइज़ उनको बिल सेंड नहीं करना है। साथ ही साथ अदर बजट हेड में अगर बजट है
और एम्प्लॉय उस बजट हेड का नहीं है तब भी आपको बिल फॉरवर्ड नहीं करना है। तो ये थी मेन बातें जो मैंने आपको सारी बता दी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इशू आता है तो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू आता है, अमाउंट में मिसमैच होता है, तो आप IFMS की हेल्प डेस्क पे मेल करें। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस टीए बिल की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।